काल बहुत सेंटिमेंटल था, हमेशा से। एक लड़की की आंखों में खुद को देखा और सब भूल गया। 22 साल की मेहनत एक मैरीगोल्ड में खत्म। मैं ऐसा नहीं हूं। काल ने सिर्फ एक डेट कलेक्ट करना था। मैं पूरी फैमिली का हिसाब रखता हूं, 3 जनरेशंस का। और गौरी वो सिर्फ पहला नाम है। मेरे पास अभी भी बहुत काम बाकी है। एपिसोड 1 में मुझे पता चला कि मेरी माँ ने एक डार्क डील की थी मेरे पैदा होने से पहले। काल एक फॉलन डिवाइन मैसेंजर मेरी सोल कलेक्ट करने आया था। मैंने उसे और कुछ ऐसा हुआ जो शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो गया, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किया। मैंने सोचा खत्म हुआ। मैं गलत थी। आज वीर आएगा? चाया? हाँ, सब आ रहे हैं। हमें बात करनी है, सबको मिलके। कैसी बात? माँ काल ने कुछ कहा था, 3 जनरेशंस, फैमिली का डेट। उसने कहा तेरी फैमिली ने ये शुरू किया था, तो मुझे पूरी स्टोरी चाहिए, सब कुछ। गौरी, ये बात इतनी आसान नहीं है। हाँ, बताऊंगी जब सब आ जाए। माँ, हाँ, काल वाली डील के अलावा कुछ और भी है ना? चाय पी ले पहले। ये काल का सिंबल नहीं है, ये डिफरेंट है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे देखा था ये, लेकिन मैंने सोचा था काल का है। ये किसी और का है। 2 सिग्नेचर्स द कॉन्ट्रैक्ट पे। जो मैंने सोचा था काल का था, लेकिन काल का सिंबल अलग था। मैंने टेंपल में देखा था उसका। ये मैच नहीं करता था। 3 पार्टीज थी, माँ, काल और कोई और। ये तो मेरी पूरी जिंदगी से हमारे घर में है। माँ ने दिया था, कहा था खूबसूरत पैटर्न है। मैं कभी क्लोजर नहीं गई देखने। ये सिंबल है, वही सिंबल इस घर में हमेशा से था। ये पूरी जिंदगी इस घर में ये सिंबल, दरवाजे पे, दीवार पे, दरिया पे, ये प्रोटेक्शन था। या ये कुछ और था? सर्वेलेंस? कोई वॉच कर रहा था मुझे इस घर के अंदर से पूरी जिंदगी। या ये अभी ग्लो किया, डार्क रेड, वही कलर जो काल के कॉन्ट्रैक्ट पे था, वही कलर जो। वीर, 3 चीजें एक साथ देखो। कॉन्ट्रैक्ट पे 2 सिग्नेचर्स हैं, एक माँ की, एक काल की नहीं। ये इयररिंग काल ने दिया था माँ को। काल वो कौन है? और ये तस्वीर? क्या ये सब जुड़े हुए हैं? लेकिन इसमें जो सिंबल है वो काल का नहीं, और ये सिंबल पूरे घर में है, हमेशा से। ये सिंबल, मैं इस पे रिसर्च कर चुकी हूँ पिछले साल। जब मुझे काल के बारे में पता चला था, मैंने सब ढूंढा, और ये सिंबल, ये काल का नहीं है। किसका है? एक और एंटिटी का, जो काल से ओल्डर है और डिफरेंट है। तुझे इससे ज्यादा पता है। नाम बता। नाग। नाग वो डिवाइन कोर्ट्स में सबसे सीनियर एनफोर्समेंट एंटिटी था। बट जो चीज कोर्ट ने ऑफिशियली नहीं की, वो थी नाग को केस असाइन करना। तो नाग काल का केस फॉलो कर रहा था, और हमारा घर। नाग वो डील में था काल के साथ। 3 पार्टीज थी कॉन्ट्रैक्ट में, मेन, काल और नाग एज विटनेस और एनफोर्सर। काल ने कहा था नाग सिर्फ ऑब्जर्वर है, सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए, कोई पावर नहीं उससे ओवर यू। लेकिन ऑटोमेटिकली ये क्लॉज था, छोटा, एक लाइन, मैंने पढ़ा था। काल ने कहा ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। वो साउंड सुनो। वो यहाँ है, इस घर में, अभी। अगर तुम यहाँ हो तो सुनो। मैं जानती हूँ तुम हो। मैं जानती हूँ ये डील ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास गई, लेकिन मैं वही कहना चाहती हूँ जो काल से कहा था। मैं कोई पेमेंट नहीं हूं, और मैं रेडी हूं बात करने के लिए। इंटरेस्टिंग। काल ने भी यही कहा था तुम करोगी। काल बहुत थिएट्रिकल था। डार्क रोब्स, टेंपल एंट्रेंस, ड्रामेटिक अराइवल। मैं ऐसा नहीं करता। मैं इस घर की वॉल्स में हूं।
तेरी माँ के घर से शुरू हुआ, तेरी दादी के घर से पहले, उससे भी पहले। मैं हमेशा यहाँ था, तुम बस कभी क्लोजली नहीं देखा। तो तुम हमारे घर में रहते थे पूरी जिंदगी? ऑब्जर्व करता था, मेरे काम का हिस्सा है ये। काल का डेट रिलीज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो तुम्हारा कोई क्लेम नहीं है गौरी पे। वीर, तुम बहुत लॉयल हो, ऑलवेज वर, इवन व्हेन यू वर माइन। मैं नहीं जानता था ये। मैं जानता था। जो चीज तुम अपने बारे में नहीं जानते वो मैं जानता हूं। यही मेरा काम है। पूरी फैमिली का 3 जनरेशंस का रिकॉर्ड मेरे पास है। तेरी दादी की सीक्रेट्स, तेरी माँ की चॉइसेस, तेरी अभी तक की पूरी जिंदगी में। ठीक है, तो तुम्हारा क्लेम क्या है? काल का डेट तुम्हारे पास गया, वो बोलते थे एक सोल चाहिए थी उन्हें, तुम्हें भी वही चाहिए? नहीं, नहीं। मुझे सोल नहीं चाहिए। कार्ल डेस्परेट था, वो अपनी लॉस्ट लाइट वापस चाहता था। मुझे कुछ और चाहिए, और ये तेरी माँ से रिलेटेड है, डायरेक्टली। माँ, क्या है ये? काल वाली डील से पहले कुछ और था? हाँ, कितना पहले? मुझसे भी पहले, मेरी माँ से और उनकी माँ से। मुझसे, माँ से। सब बताओ, शुरू से सब। 3 जनरेशंस पहले तेरी परदादी, उन्होंने नाग को डिलिबरेटली इन्वोक किया। एक रिचुअल था, फॉरबिडन डे। नाग के रिकॉर्ड्स तक एक्सेस चाहिए था उन्हें, किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, पर्सनल रिवेंज के लिए। नाग ने अलाउ किया, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था जब भी नाग पेबैक मांगे फैमिली कंप्लायंस करेंगी, कोई सवाल नहीं। वो प्रॉमिस अब भी वैलिड है। गौरी मेरी बच्ची सुन, ये सब एक पुरानी कहानी है। हाँ दादी, क्या हुआ था? तेरी परदादी बहुत स्मार्ट थी, मैंने उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने अपना काम किया और फिर वो भाग गई। शांत हो जाओ गौरी, तुम्हारी परदादी ने जो किया वो हमारे परिवार के लिए था। तेरी परदादी, मुझे सब बताओ। मैंने उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी, वो भाग गई। परिवार चला गया, नई जगह। परिवार चला गया, नई जगह, नई जिंदगी। सोचा मैं भूल गया। मैं कभी नहीं भूलता। तो तुम 3 जनरेशन से वेट कर रहे थे पेमेंट के लिए, ऑब्जर्व कर रहा था सही टाइम के लिए। और ये सही टाइम कब है? जब फैमिली में कोई आए जो एक्चुअली समझ सके, जो फेस कर सके। 3 जनरेशंस पहले तेरी परदादी ने मेरे रिकॉर्ड से एक स्पेसिफिक चीज चुराई थी। रिकॉर्ड से नहीं, ये सही नहीं है। उन्होंने एक नाम डिलीट किया था मेरे ऑफिशियल रिकॉर्ड से, परमानेंटली। किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए? वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि नाम डिलीट हो गया। यही तो प्रॉब्लम है। नाम डिलीट मतलब रिकॉर्ड्स में वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई ट्रेस नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, ऑफिशियली वो पर्सन कभी था ही नहीं। करेक्ट। और तुम 3 जनरेशन से वो नाम ढूंढ रहे हो वापस रिकॉर्ड्स में डालने के लिए। जब तक वो नाम मेरे रिकॉर्ड्स में वापस नहीं आता, एक इनकम्प्लीट चीज है। मेरा काम इनकम्प्लीट है, और ये मुझे अलाउ नहीं है। तुम विलन नहीं हो इसमें, तुम एक ब्यूरोक्रेट हो। इनकम्प्लीट पेपर वर्क है तुम्हारी, और तुम उस पेपर वर्क को कंप्लीट करना चाहते हो। ब्लड मेमोरी, एक चेन ऑफ रिकग्निशन। तो नाम सरफेस हो सकता है, मतलब डिसेंडेंट, फैमिली, कोई जो उस डिलीटेड पर्सन का खून कैरी करता हो। भाई, डिसेंडेंट। माँ, वो डिलीटेड नाम तुम्हें पता है कौन था? मुझे एक नाम बताया गया था जब मैं जवान थी, मेरी माँ ने। उन्होंने कहा था ये फैमिली सीक्रेट है, कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। नाम क्या था? मुझे नहीं पता था वो इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं पता था नाग से कनेक्टेड है। मेरी माँ ने सिर्फ कहा था ये नाम पूजा में नहीं लेना, कभी नहीं। मतलब ये इतना खतरनाक है, लेकिन क्यों मना किया था? अब हम क्या करेंगे? हमें जल्द फैसला लेना होगा। ये नाम मैं 1 साल पहले इस तक पहुंची थी रिसर्च में। ये नाम मेरे पास भी कनेक्शन है। गौरी, वो डिलीटेड पर्सन मेरे और तुम्हारे दोनों के फैमिली ट्रीज में था। सेम पर्सन, एक कनेक्शन पॉइंट। मतलब ये कैसे हो सकता है? ये सच है, हमें और जानना होगा। 3 जनरेशंस पहले, जहां तुम्हारी और मेरी फैमिली एक थी। चाया, तुम इस सब में इतनी इन्वॉल्व कैसे हो? क्योंकि गौरी, मैं तुम्हारे पास एक्सीडेंट से नहीं आई। जिस तरह वीर को काल ने प्लेस किया, मुझे किसी ने प्लेस किया नहीं। मैं खुद आई। जब मैंने रिसर्च शुरू की और समझा कि तुमसे मेरे फैमिली का कोई कनेक्शन है, मैं डेलिबरेटली तुम्हारे पास आई। ये सब क्या कह रही हो? रिसर्च? क्या सबूत है? ये तो सच नहीं हो सकता। तुम्हारे दोस्त बनने के लिए।
लेकिन गौरी मैं तुम्हें हर्ट करने नहीं आई, मैं समझना चाहती थी और फिर तुमसे एक्चुअली दोस्ती हो गई, रियल वाली, आई स्वेयर। तुम दोनों अलग अलग रीजन से आए, अलग अलग एजेंडा से, और दोनों रुके क्योंकि कुछ रियल बना। मैं सोच सकती हूँ ये बिट्रेयल है, लेकिन मैं ये भी देख सकती हूँ कि शायद ये सब कनेक्टेड था। हम सब यहाँ किसी रीजन से हैं। अब तुम समझने लगी हो। वो नाम जो तुम्हारे नोटबुक में है, मुझे दिखाओ। दिखाओ। राहु, ये मेरी फैमिली का नाम है। ये नाम मेरी दादी का नाम था। कभी नहीं बताया कुछ, कभी। मैं हमेशा सोचता था उनके पास इतना साइलेंस क्यों था, इतना वेट था उनके अंदर। मुझे नहीं पता था वो इस सब में थी। राहु, तेरी दादी वो डिलीटेड नाम थी, वो पर्सन जिसको तेरी परदादी ने गौरी की परदादी की हेल्प से मेरे रिकॉर्ड से हटाया था, प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्हें प्रोटेक्ट किया गया, लेकिन अब रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है और तुम यहां हो। मतलब ये सॉल्व हो सकता है तुम्हारे थ्रू, ब्लड मेमोरी के थ्रू। तुम वो चेन हो जो मिसिंग था। मैं यहां आया था सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी दोस्त हो, बस। हाँ, और तुम यहाँ हो। अगर मुझसे ये सॉल्व होता है तो बोलो क्या करना है। राहु, पहले ये समझो, मुझे तुमसे कुछ कलेक्ट नहीं करना, मुझे रिकॉर्ड कंप्लीट करना है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे एक चीज है जो तुम्हें सबको बतानी चाहिए थी मुझे। इस घर में इस रात के बाद, काल के जाने के बाद, कोई और भी आया था। कोई जो काल नहीं था, कोई जो मैं नहीं हूं, कोई जो ने इस घर में कुछ जोड़ा। क्या जोड़ा? काल के जाने के बाद इस रात में किसी ने इस घर में एंटर किया तुम्हारे सोने के बाद, और उन्होंने एक मार्क छोड़ा। ये मार्क मुझे कंसर्न करता है क्योंकि ये मार्क डिवाइन नहीं है, ये ह्यूमन है, और फिर भी इसमें पावर है, बहुत ज्यादा पावर। ह्यूमन? लेकिन इतनी पावर? हम इसे कैसे कंट्रोल करेंगे? कोई हमारे घर में आया रात को जब हम सो रहे थे। माँ, तुम जानती हो ये किसका है? नहीं, मैं माँ, तेरी दादी, मेरी माँ, उन्होंने कभी नाग का नाम नहीं लिया, कभी काल का नहीं। लेकिन उन्होंने एक चीज की एक बार, जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने देखा था, उन्होंने एक वॉल पे वो उन्होंने रोक रखा था अपनी पूरी जिंदगी। इस हैंडप्रिंट से। वो जो रात काल गया, वो हैंडप्रिंट फ्रेश है, नहीं है। तुम्हारी नानी का ये मार्क किया, ये रिन्यू किया। तुम्हारे ने गौरी, वो अभी भी किसी तरह यहाँ है। ये इससे ज्यादा पावर है इस हैंडप्रिंट में देन आई कैलकुलेटेड। तेरी नानी, उन्होंने अपना प्रोटेक्शन तुम्हारे नाम पे बाइंड किया। 3 जनरेशंस के बाद उन्होंने चूज किया तुम स्पेसिफिकली की रात यूं किया कुछ और आ रहा है। वो जानती थी तुम्हें थी, तुम आओगे। तेरी नानी वो 3 जनरेशन में बहुत कुछ जानती थी। मेरी दादी भी जानती थी, इसलिए इतनी चुप रहती थी, इसलिए कभी कुछ नहीं बताया। वो प्रोटेक्ट कर रही थी हमें। ये नानियां दोनों वो लड़ती रही है इससे डेकेड से, अकेले, अब नहीं। ठीक है, मैं समझती हूँ। अभी तक की कहानी ये है, 3 जनरेशंस पहले एक नाम डिलीट हुआ, वो नाम राहु की दादी। तुम्हारा रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है। काल का डेप्थ तुम्हारे पास ट्रांसफर हुआ, लेकिन जो तुम एक्चुअली चाहते हो वो सोल नहीं, वो रिकॉर्ड कंप्लीशन है। करेक्ट? हाँ, सही है। करेक्ट। और राहु वो ब्लड मेमोरी प्रोवाइड कर सकता है, चेन ऑफ रिकग्निशन। थियोरेटिकली हाँ। मैंने एक डील प्रपोज करना चाहती हूँ, रियल डील, फेयर, दोनों साइड्स के लिए। मैं सुन रहा हूँ। राहु अपनी ब्लड मेमोरी प्रोवाइड करेगा, जाती 3 जनरेशन का डेट फुल खत्म। हमारी फैमिली, मेरी, राहु की, दोनों फ्री। और तुम्हारा साइड में तुम क्या देते हो? मुझे मेरी नानी का नाम चाहिए, जो उन्होंने बिंद किया था, जो उन्होंने मुझ पे प्रोटेक्शन की तरह सेट किया। वो नाम, वो स्टोरी मुझे चाहिए। अगर तुम रिकॉर्ड कंप्लीट करते हो तो मेरे साथ तुम शेयर करते हो वो, जो उन्होंने छुपाया हमारे ही फैमिली से, ताकि वो लाइट, वो प्रोटेक्शन हम कैरी करें कॉन्शियसली। उन्होंने अकेले किया, हम नहीं करेंगे। तेरी नानी, मुझे लगता था मैं उन्हें समझता था, डेकेड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन उन्होंने कुछ किया जो मुझे प्रिडिक्ट नहीं किया था। तुम्हें चूज किया। तेरी डील एक्सेप्टेड।
दादी, पता नहीं तुम सुन रही हो या नहीं, लेकिन मैं यहाँ हूँ। जो तुमने छुपा के रखा, मैं लेने आ गया हूँ। तुम्हें अकेले नहीं रहना था, मुझे पहले पता होना चाहिए था। राहु, तेरी दादी का नाम सवित्री, वो नाम अब मेरे रिकॉर्ड्स में वापस है। कंप्लीट। 3 जनरेशंस का डेट एक्नॉलेज्ड, रिजॉल्व्ड, क्लोज। और वो पैटर्न अभी भी एक्टिव है। काल गया, मैं रिजॉल्व्ड हो रहा हूं, लेकिन जो चीज इन सब के पीछे है वो अभी भी है। तेरी नानी का नाम जो उन्होंने बिंड किया तुम पे, वो नाम था तारा। तेरी नानी का नाम तारा था, और वो स्टोरी जो मैं शेयर करने वाला था डील के हिस्से के तौर पे, वो लंबी है और वो सिर्फ 3 जनरेशंस की नहीं है। मतलब ये फैमिली तुम्हारी? इसमें जो चल रहा है ये सिर्फ एक डील नहीं था, ये एक पैटर्न है जनरेशन से। एक रात पहले मुझे लगता था सब खत्म हो गया। काल गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सब फ्री। अभी मुझे पता है ये सिर्फ पहला चैप्टर था, और जो आगे है वो इससे बड़ा है, बहुत बड़ा। और वो हिस्ट्री वो तुम्हें चेंज कर देगी। जो तुम अपने आप को समझती हो वो सेम नहीं रहेगा। नानी, तुम जानती थी ना, तुम जानती थी मैं यहाँ तक पहुंचूंगी, इसलिए तुमने चूज किया मुझे। मैं जाऊंगा अभी, डील डन है। राहु का ब्लड मेमोरी एक्सेप्टेड, रिकॉर्ड्स कंप्लीट। लेकिन गौरी, मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा जो मैं पहले नहीं बोलता अपने केसेस में। क्या? केयरफुल रहना। जो चीज 3 जनरेशन से चल रही है वो सिर्फ डील्स और डेट्स नहीं है। कोई था ये फैमिली ऐसे ही रहे, ट्रैप्ड, इंडेटेड, अनेबल टू सी क्लियरली। काल उसका टूल था, उसने खुद रियलाइज नहीं किया, मैं भी कुछ हद तक। लेकिन तुम पहली हो जिसने ये डिफरेंटली देखा। क्या है वो चीज जो पीछे है? गौरी, आंसर के लिए तुम्हें अपनी फैमिली की पूरी हिस्ट्री जाननी होगी, जो मेरे रिकॉर्ड्स में है, जो किसी को नहीं पता। कोई डिलिब्रेट कर रहा है ये, कोई पर्पसली हमारे फैमिली को इस साइकिल में रख रहा है। हाँ। नहीं, इसलिए वो लीव कर गया जब तुमने उससे मिरर दिखाया। वो ऑनेस्ट था अपनी तरह से। वो बस यूज हो गया था। और तुम? मैं ज्यादा जानता हूं और कुछ नहीं बोलूंगा, अभी नहीं, क्योंकि जो मैं जानता हूं वो सेफ नहीं है मेरे कहने से। तुम्हें खुद ढूंढना होगा। तुम्हारी नानी तारा वो एक वॉरियर थी, अलोन, साइलेंटली। उन्होंने बहुत कुछ छुपा के रखा तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। अब ये प्रोटेक्शन तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे दोस्तों के हाथ में है। एक और चीज जो तुम्हारे घर में छोड़ा गया था, वो हैंडप्रिंट, वो सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, वो एक की है। ढूंढो क्या खोलता है। तो समरी काल एक टूल था, नाग भी पाटली, कोई और है जो ये पैटर्न डिलिबरेटली मेंटेन कर रहा है। तुम्हारी नानी ने एक की छोड़ी, और राहु की दादी का नाम सवित्री था। सवित्री? तेरी दादी सवित्री, मैं उन्हें जानती थी। आप जानती थी? नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन मेरी माँ ने एक बार उनका नाम लिया था, कहा था, मैं समझी नहीं था तब। ब्रेव? अब समझ आ रहा है। वो ब्रेव थी, मुझे नहीं पता था कितनी। नाग ने कहा कि है ये कुछ खोलता है। लेकिन ये पहली चीज है इस पूरी स्टोरी में जो किसी डार्क फोर्स ने नहीं छोड़ी, किसी डील के हिस्से के तौर पे नहीं। ये सिर्फ नानी ने दी, सिर्फ मेरे लिए। हम सब रेडी हैं? नानी, तुमने ये छोड़ा था मेरे लिए। क्या खुलेगा अंदर? पता नहीं। चलते हैं। छह और बाकी हैं। काल 1, नाग 2, 4 और वो अच्छी है, बहुत अच्छी। इसलिए तो मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूं।